आज हम लोग आए हैं डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.7। ये मेरे ख्याल से नोट रहा हूँ एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की। एंड हम पहले तो हमने हर एक्सरसाइज को सेपरेटली किया और मैं आपको पहले बता दूं हमने एक्सरसाइज 5.1 को भी नहीं टच किया है। 5.1 आपकी कंटिन्यूटी के ऊपर है तो हमने लिमिट कंटिन्यूटी को भी नहीं टच किया, हमने सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन पार्ट कर रहे हैं। तो 5.7 आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। कोशिश करेंगे इसको भी 1 से 2 वीडियो में खत्म कर दें और जैसे ही एक्सरसाइज खत्म होगी तो फिर मैं आपको एक पूरे चैप्टर का एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो कंपाइल्ड वीडियो होगा, बट कंपाइल्ड वीडियो देखने के पहले आप हर क्वेश्चन को चाहे तो अलग अलग से हर क्वेश्चन को सॉल्व किए सेपरेट वीडियो पे, देन उसके बाद हम एक वन शॉट के फॉर्म में कंपाइल्ड वीडियो बनाएंगे और आप उसको देख सकते हैं। सो राइट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 5.7 जो कि है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर। अब ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है? सिंपल सी बात है कि आपको एक फंक्शन दे रखा था fx, इसका आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या निकाला आपने? f डैश x। ठीक है, फिर आपने इसका निकाला सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है हमारा? f डबल डैश x। मतलब जो डिफरेंशिएट करने पे आंसर आया उसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमको पता है कि हम y डैश भी लिखते हैं f डैश x को, हम y1 भी देखेंगे, आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे वहां इस तरह से भी लिखा हुआ है। ठीक है, और हम फिर dy बाई dx भी लिखते हैं। उसी तरह से हम y डबल डैश लिखते हैं, डबल डिफरेंशिएशन को f डबल डैश लिखते हैं, यहाँ y2 लिख देते हैं और यहाँ हम डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं। प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ये दो सेम चीजें नहीं है। ठीक है, ये दोनों सेम चीजें नहीं है। प्लीज इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप बात समझिए। ठीक है, ये दो सेम चीजें नहीं है। चलिए अब शुरू करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसको हम पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो y डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x प्लस 3। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो y डबल डैश क्या हो जाएगा हमारा? सिंपली 2। और ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, आप ये जो इधर कॉन्सेप्ट लिखा उसको और क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी करिए। मैं कुछ सेकंड दे रहा हूं आपको, उसका हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 20। तो y डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 20x की बार इन वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है तो 20x 19 एंड y डबल डैश क्या हो जाएगा हमारा? 19 फिर 20 इंटू 19 x टू द पावर 18 दैट इज 380 टाइम्स x टू द पावर 18। ये हो गया हमारा y डबल डैश सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आप डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, वाई डबल डैश डी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वो आपकी चॉइस है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इनमें से कोई भी लिखोगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, इसमें कोई भी लिखोगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, क्वेश्चन नंबर 3। तो अगेन y डैश क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो दो फंक्शन है x और cos x है, तो हम यहाँ पे दोनों को प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस cos x को cos x लिखे रहने देंगे क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो y डैश की एक्चुअल वैल्यू क्या हो गई? माइनस ऑफ x साइन x प्लस cos x। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब आप करेंगे y डबल डैश निकालने के लिए करेंगे आप अगेन इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा तो माइनस एक्स को लिखे रहने दो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है। फिर उसके बाद साइन एक्स को लिखे रहने देते हैं और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का 1 होता है और cos x का डिफरेंशिएशन इसको अलग से तो माइनस का साइन एक्स। ठीक है, सो फिर फाइनली जो y डबल डैश है हमारा क्या आया है? माइनस ऑफ x cos x माइनस साइन x एंड
माइनस साइन एक्स। ठीक है, ओके। अब देखिए भाई, माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स, ये हमारे वाई डैश डबल डैश की वैल्यू है। तो लिखते हैं वाई डबल डैश इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लिया, एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। आप इसको कॉपी करिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और प्लीज, जब मैं बार बार कहता हूँ कॉपी करिए, तो अभी कॉपी कर ले सकते हैं, समझिए, फिर कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए, फिर समझिए, बट प्लीज घर जाकर उसको रिपीट करिएगा, बार बार क्वेश्चन लगाइएगा। एक बार में क्वेश्चन लगाने से अगर सबको मैथ्स आ जाता तो सब इस समय पूरी दुनिया मैथमेटिशियन से भरी होती, पर ऐसा नहीं होता। जो ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जो ज्यादा उस क्वेश्चन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, उनको मैथ्स जल्दी समझ में आती है। सो प्लीज, अगर आप, मैं कहता हूँ हर किसी का दिमाग सही से सेम लेवल में काम नहीं करता है। तो कल को मान लीजिए कि आपको सब देख के समझने में दिक्कत हो रही है, आपने एक बार देखा, कॉपी पे 2 बार को देख के फिर से कॉपी पेस्ट किया, तीसरी बार फिर खुद से लगाइए, चौथी बार खुद से लगाइए। गलतियां करेंगे, लेकिन ब्रेन कहीं ना कहीं आपको क्लिक करके पता है कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। तो जस्ट जैसे कि हमारे महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं, बिलीव इन द प्रोसेस। सो जस्ट बिलीव इन द प्रोसेस एंड डू द नीडफुल। ओके, थैंक यू। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ एंड देन विल गो टू क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले 4 करते हैं। 4 दिख रहा है y इज इक्वल टू log x। तो y डैश क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, एंड y डबल डैश क्या हो जाएगा 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, ये 1 अपॉन x कैसे हो, ये आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ। पहले की वीडियोस देखेंगे, आपको उनसे पता लग जाएगा कैसे ये 1 अपॉन x से 1 अपॉन x स्क्वायर हो गया। x की पावर -1 न्यूमरेटर में जाके लिखेंगे, फिर x की पावर माइनस x की पावर n का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो -1 नीचे आ जाएगा, और पावर में जब माइनस करेंगे तो -1 में माइनस करोगे तो -2 आएगी। -2 को पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल करते हैं नंबर का, तो 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस का, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस का। ठीक है, ये हमारा 4th क्वेश्चन का आंसर है। 5वां देखिए, 5 में प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो y डैश को भी 2 फंक्शन दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, 1 और 2। तो y डैश इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस log x को log x लिखे रहने दो, और इसका x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। ये x से यहाँ स्क्वायर कटेगा तो y डैश की एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी आपकी x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x। अब क्या करेंगे, अब हम फिर से y डबल डैश निकाला है, तो फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x हो जाता है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक फंक्शन है 3x स्क्वायर, दूसरा फंक्शन है log x। 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा हमारा 6x इंटू log x प्लस log x को log x छोड़ देंगे, उसको छेड़े, सॉरी 3x स्क्वायर को नहीं छेड़ेंगे, और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। x से ये स्क्वायर कटेगा तो y डबल डैश की वैल्यू क्या हो गई 2x प्लस 6x log x प्लस 3x। 3x प्लस 2x क्या होता है मिलके 5x प्लस 6x log x y डबल डैश। और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। ठीक है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू वेरी मच। Okay, let's go to question number 6 and then we'll move on to question number 7. So, first question है question number 6, y is equal to e to the power x sin 5x. Again two functions, एक e की power x है और एक sin 5x है। प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो y डैश इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन sin 5x का डिफरेंशिएशन cos 5x एंड 5x का डिफरेंशिएशन 5 प्लस sin 5x को sin 5x रहने देंगे, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको पहले अच्छे से लिख लेते हैं। तो y डैश इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 5 टाइम्स ऑफ e टू द पावर x
इंटू कॉस 5x प्लस e टू द पावर x इंटू साइन 5x। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे y डबल डैश। अगेन यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा और यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो 5e टू द पावर x को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, cos 5x को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो 5e टू द पावर x लिख रहे थे, cos 5x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन 5x और 5x का डिफरेंशिएशन 5 प्लस cos 5x को जैसा लिखा उसको वैसे का वैसा रहने दिया। 5e टू द पावर 5x का डिफरेंशिएशन 5e टू द पावर x ही रहेगा। अब हम आते हैं इसके ऊपर, e टू द पावर x को e टू द पावर x छोड़ देंगे, sin 5x का डिफरेंशिएशन cos 5x और 5x का डिफरेंशिएशन 5। देखिए चेन रूल फॉलो हो रहा है और कुछ नहीं। sin 5x से पहले sin का किया तो cos होता है और 5x का किया तो 5 हो जाता है, प्लस sin 5x को जैसा लिखा है वैसा लिखे रहने देंगे, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। ठीक है, अब देखिए सबको अच्छे से लिख लेते हैं। पहले तो y डबल डैश इज इक्वल टू 5 5 25 माइनस हो भी e टू द पावर x sin 5x प्लस 5 टाइम्स ऑफ e टू द पावर x cos 5x प्लस 5 टाइम्स ऑफ e टू द पावर x cos 5x प्लस e टू द पावर x sin 5x। ओवरऑल हमारा वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 25 e टू द पावर x sin है 5x, तो प्लस का ये हो गया तो माइनस का 24 e टू द पावर x sin 5x और ये 5 प्लस 5 10 e टू द पावर x cos 5x। हम चाहे तो यहाँ से आपका 2 e टू द पावर x कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2 e टू द पावर x, तो आंसर क्या बचेगा 12 sin 5x प्लस, सॉरी नॉट प्लस बिकॉज माइनस साइन कॉमन ले लिया है, तो 5 cos 5x। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। थोड़ा सा लेंथी है बट आसान बहुत है क्योंकि हमने सब बेसिक 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 फॉर्मूले अप्लाई किए, कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाई, ओके सिंपल से फॉर्मूले। चलिए अब इस पे आते हैं, यहाँ पे वही सेम चीज लगेगी, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा ये वाला भी। तो भाई y डैश बराबर क्या हो जाएगा, एक फंक्शन e टू द पावर 6x एक cos 3x, e टू द पावर 6x को e टू द पावर 6x ही रहने देंगे। cos 3x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin 3x और फिर 3x का डिफरेंशिएशन 3 प्लस cos 3x को cos 3x रहने दिया, e टू द पावर 6x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 6x और फिर 6x का डिफरेंशिएशन होता है 6। तो y डैश की जो वैल्यू है वो प्रॉपर ये हो गई 3 माइनस ऑफ 3 e टू द पावर 6x sin 3x प्लस 6 टू द पावर 6 इंटू e टू द पावर 6x इंटू cos 3x। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें y डबल डैश निकालना है, तो y डबल डैश निकाल लेते हैं। यहाँ से y डबल डैश निकालेंगे, यहाँ एक प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ एक प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो देखिए भाई माइनस 3 e टू द पावर 6x sin 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x और फिर 3x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3x का 3 हो जाएगा, प्लस प्लस लेंगे बट हाँ चलो प्लस ले लेते हैं, प्लस sin 3x को sin 3x लिखे रहने देते हैं। माइनस ऑफ 3 e टू द पावर 6x का डिफरेंशिएशन हो गया आपका माइनस 3 e टू द पावर 6x और फिर 6x का डिफरेंशिएशन 6। ठीक है, अब इस पे आते हैं, प्लस 6 e टू द पावर 6x cos 3x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin 3x और 3x का डिफरेंशिएशन 3 प्लस cos 3x जैसा लिखा है वैसा लिखा है दिया, 6 e टू द पावर 6x का e टू द पावर 6x रहेगा और 6x का डिफरेंशिएशन 6 हो जाएगा। चलिए फिर अब इसको एक प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं, y डबल डैश इज इक्वल टू 3 3 जा 9 माइनस ऑफ 9 e टू द पावर 6x cos 3x
ठीक है, 6 3 ज़ा 18 माइनस ऑफ 18 e टू द पावर 6x इंटू साइन 3x। ठीक है, अब यहाँ पे 6 3 ज़ा 18 प्लस 18 e टू द पावर, नॉट प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस ही हो जाएगा बेसिकली, माइनस e टू द पावर 6x इंटू साइन 3x। और ये 6 6 ज़ा 36 36 e टू द पावर 6x cos 3x। सो ओवरऑल हमारा आंसर क्या आ गया y डबल डैश का, 18 और 18 36, और 36 में से 9 गया तो 27, 27 e टू द पावर 6x cos 3x, 27 e टू द पावर 6x cos 3x माइनस 36 e टू द पावर 6x sin 3x। हम यहाँ पे 9 e टू द पावर 6x कॉमन ले सकते हैं, तो 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x। और ये हमारा y डबल डैश फाइनल आंसर है। थोड़ा सा लेंदी था बट आसान था। चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हो गया है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। Okay, now let's move on to our next set of questions. क्वेश्चन नंबर 8 कहता है y is equal to tan inverse x। तो y is equal to tan inverse x, तो 1 y dash is equal to tan inverse x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब y dash जब डबल डैश निकालना होगा तो यहाँ पे लगेगा क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या कहता है? क्वोशंट रूल कहता है d by dx of f1 upon f2 is equal to second function d by dx of first function minus first function d by dx of second function whole upon सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। तो देखिए भाई, सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर तो हो गया ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब सेकेंड फंक्शन को लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है, माइनस 1 को 1 लिखे रख देंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 का डिफरेंशिएशन अगेन 0 होता है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है हमारा 2x। तो 0 into something will give you 0, so hence हमारा आंसर क्या हो गया? माइनस ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये है हमारे y डबल डैश की वैल्यू। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा y इज इक्वल टू log ऑफ log x। तो y डैश क्या हो जाएगा? पहले इस log के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो 1 अपॉन log x आंसर आ गया। ठीक, अब log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, तो प्रॉपर तरीका क्या लिखने का? y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या खुराफात की जा सकती है इसमें? चलो शुरू करते हैं। y डबल डैश, अगेन डिवीजन रूल लगेगा, नीचे क्या हो जाएगा? x लॉग x का होल स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा? x लॉग x को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, माइनस 1 को लिखे रहने देंगे। x log x का डिफरेंशिएशन करना है तो फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस log x, एंड x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा? 1 होता है। यहाँ x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फाइनली हमारे पास जो प्रॉपर आंसर आएगा कुछ इस तरह का आएगा। x से x कैंसिल हो गया, 1 प्लस log माइनस ऑफ 1 प्लस log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन को भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों के, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। थैंक यू। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। वी हैव मूव्ड इनटू डबल डिजिट। देखिए y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x। अगर log ऑफ साइन x होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, साइन ऑफ log x तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब y डैश निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव।
साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, भाई चेन रूल फॉलो करेंगे तो पहले साइन करेंगे जो पहले लिखा है, फिर लॉग को करेंगे तो कॉस ऑफ लॉग एक्स, और फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। सही तरीका क्या है इसको लिखने का, y डैश इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब y डबल डैश निकालने के लिए यहाँ लगाना होगा हमें डिवीजन रूल, तो डिनोमिनेटर तो हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, सीधा सीधा कोई झाम नहीं। अब x को यहाँ लिखे रहने दिया, cos log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऑफ साइन log x, और फिर log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा 1/x। ठीक है, बीच में लगेगा माइनस का साइन। ठीक, अब क्या करेंगे, cos ऑफ log x को जैसा लिखा है वैसे का वैसा छोड़ देंगे, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये x से ये x हमारा कैंसिल आउट हो गया। फाइनली हम y डैश डबल डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ साइन log x माइनस cos log x अपॉन x स्क्वायर। चाहो तो आप माइनस का साइन कॉमन ले लो, तो जो हमारा प्रॉपर आंसर हो गया वो हो गया साइन ऑफ log x प्लस cos ऑफ log x अपॉन x स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी के साथ इस एक्सरसाइज 5.7 का पार्ट 1 एंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे और उन्हीं रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और फिर हम इसका एक कंपाइल्ड वर्जन आप लोग के लिए वीडियो बना के लाएंगे जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल सा है कि आप लोगों को हर क्वेश्चन मिले, हर क्वेश्चन समझ में आए, एंड देन उसके बाद जब आप हर क्वेश्चन को अच्छी से 3-4 बार लगा लो, उसके बाद आप कंपाइल्ड वीडियो एक बार फिर से देखो, कंपाइल्ड वीडियो फिर से देखने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से करने के बाद देन आप दोबारा से इस एक्सरसाइज को एक खुद के प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में या टेस्ट के फॉर्म में लगाओ और फिर देखो कि आप किस लेवल के हो। और इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि पढ़ने के पहले जिस लेवल पे थे, पढ़ने के बाद उससे काफ़ी ऊपर के लेवल पे आप पहुँच जाएंगे। ओके, सो फिलहाल ये पार्ट 1 पे एंड होता है। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि हाँ इन सब कुछ हेल्प होती है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड जो भी डाउट्स हों, जो भी इश्यूज हों, आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।